अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों एक और भाई हमारे साथ आज बैठा हुआ है रियाद ऑफिस सऊदी अरेबिया से, जिसका मैंने लगवाया जी तुर्की का वीज़ा। सबसे पहले मैं तुर्की का वीज़ा दिखा दूं और फिर इस वीडियो को बनाने का मकसद पर्पस भी बताता हूँ, क्योंकि लोग कहेंगे आप तो अमेरिका कनाडा की शेंजन की बात करते हो, बड़े बड़े वीज़ा दिखाते हो, आज ये छोटा वीज़ा दिखा के या वीडियो बना के क्या बताना चाह रहे हो। तो मैं इस पे भी अभी डिस्कशन करूंगा, पूरी आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले मैं इसकी हिस्ट्री डिटेल्स बता दूं, फिर नेक्स्ट आपको बताऊंगा क्यों ये ज़रूरी था। भाई है फ्रेश पासपोर्ट, वीज़ा लिया तुर्की का, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे 3 मंथ की वैलिडिटी, सिंगल एंट्री, 10 दिन का वीज़ा। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ दोस्तों, तुर्की अक्सर लोगों की ड्रीम डेस्टिनेशन जो होती है ना, वो यूरोप, शेंजन, अमेरिका, कनाडा, बड़े कंट्रीज होते हैं। और जब कहते हैं ना घी सीधी उंगली से ना निकले तो फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि आप फ्रेश पासपोर्ट पे जब वीज़ा अप्लाई करते हो तो वीज़ा आपका रिफ्यूज़ कर दिया रहता है। अक्सर लोगों को देखने में आया वीज़ा नहीं मिलता और बहुत सारे लोगों को मिल भी जाता है। अमेरिका फ्रेश पासपोर्ट पे, कनाडा फ्रेश पासपोर्ट पे, शंघन फ्रेश पासपोर्ट पे, इसी तरह बहुत सारे ममालिक फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा मिल जाते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि आपको वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया रहता है, फिर आप कहते हो कि मुझे अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन पे जाना तो है, लेकिन अब मैं कैसे वीज़ा हासिल कर सकता हूँ। फिर बंदा आता है कि यार अपने थोड़े से करंट सर्कमस्टांस चेंज करके मैं अप्लाई करूँ वीज़ा, क्योंकि जब वीज़े की रिफ्यूज़ल आती है उसमें 2-3 चीज़ों पे टिक किया रहता है, उनको डाउट्स आते हैं। नंबर 1 होता है कि रीज़नेबल डाउट्स, कि आपने हमारे कंट्री में एंटर होना है और मुल्क छोड़ के वापस नहीं जाना। ठीक है, रीज़नेबल डाउट्स होते हैं। और उसके बाद यही आता है कि जी आपके करंट फाइनेंशियल या फिर करंट सर्कमस्टांस ठीक नहीं है, तो लिहाजा हम नहीं समझते हैं कि आपको वीज़ा दिया जाए कि आप वहाँ जाएंगे, हमारे मुल्क में वापस आएंगे। इस तरह की कुछ कंट्रीज़ लिख देते होते हैं। तो फिर क्या करते हैं, हम अपने आप को जेन्युइन टूरिस्ट शो करवाने के लिए कुछ ममालिक की ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हैं। तो फिर वहाँ से ट्रैवल करने के बाद जब दोबारा वीज़ा अप्लाई किया जाता है और वीज़ा मिल जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ के जी हम कौन कौन से ममालिक ट्रैवल कर सकते हैं। देखो हमारे पास ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से बहुत सारे ममालिक हैं, जिनमें थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, श्रीलंका। उसके बाद अगर एशियन कंट्रीज़, ये तो एशियन कंट्रीज़ हुए ना, फिर उसके बाद देखें जी उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अज़रबैजान, जॉर्जिया, ये कंट्रीज़ आते हैं सेंट्रल एशिया में। उसके बाद अफ्रीका में देखा जाए तो साउथ अफ्रीका आता है, इजिप्ट आता है, मोरक्को आता है, ये कंट्रीज आ रहते हैं। अफ्रीका रीजन में फिर अरब रीजन में अगर आप देखते हो तो पूरा गल्फ आ रहता है, प्लस जॉर्डन आ रहता है, ये कंट्रीज आते हैं। अब बचा जी यूरोपियन साइड पे कौन से कंट्रीज। यूरोपियन साइड पे तो सारे कंट्रीज ही टफ हैं, वो आपको वीज़ा ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो फिर एक कंट्री बचता है जिसका नाम है तुर्की, जो कि यूरोप के बिल्कुल साथ लगता है, यूनान और बुल्गारिया शेंगन के साथ लगता है। तो इनका जो लिविंग स्टाइल वो भी सारा यूरोपियन, और आपको पता ही है तुर्की एक वक्त पे लोगों की ड्रीम डेस्टिनेशन रह चुका है। आज भी लोगों की किसी तरीके से हम तुर्की पहुंच जाएं सही। तो ये चीज़ होती है कि अब फिर लोग जब तुर्की का वीज़ा लगवाते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हैं, इसके ऊपर आप 2-3 वीज़ाज अप्लाई भी कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी मैंने तुर्की जाना, साथ में शेंगन का एक आधा कंट्रीज अटैच करके कि मैंने तुर्की तो जाना, साथ में प्लान दे देते हैं कि मैं जर्मनी या फिर नीदरलैंड्स, कोई भी जो मुल्क आपके माइंड में है वो अटैच करके प्लान दे देते हो कि ये मेरे पास वीज़ा, तो मैं वहाँ पे भी ट्रैवल करना चाह रहा हूँ। या फिर नेक्स्ट क्या होता है कि आप जब तुर्की से ट्रैवल करके आते हो और फिर आप नेक्स्ट वीज़ा शेंगन वगैरह अप्लाई करते हो, तो माइंड में होता है कि यार मैं अगर यूरोप में मेरी इंटेंशन होती रहने की, तो मैं तुर्की से गैर कानूनी तौर पर किसी तरीके से यूरोप में एंटर हो जाता, वहाँ पे जा सकता था। तो लिहाजा मैं लीगली तौर पर वापस आया हूँ, तो मुझे यूरोप का वीज़ा मिलना चाहिए। तो इस बेस पे भी लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं। प्लस ये है कि तुर्की, इस्तांबुल दुनिया का टूरिस्ट तरीन पॉइंट, जहाँ पे पूरी दुनिया से लोग टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं। और मैं एक चीज़ बताता चलूँ, आप कहते हो कि मैं जेन्युइन टूरिस्ट हूँ, और जेन्युइन टूरिस्ट हो वो तुर्की ना गया हो, हाउ इट्स पॉसिबल। जो लोग यूरोप में, यूके में, अमेरिका वगैरह में भी रहते हैं, पूरी दुनिया में भी कहीं पे भी रहते हैं, वो तुर्की, इस्तांबुल देखने के लिए मस्ट जाते हैं, जो वाकई में जेन्युइन टूरिस्ट होता है। क्योंकि एक रिच कल्चर, रिच वहाँ का जो आप कह सकते हो कि
आर्किटेक्चर, हर चीज़ जो आप तुर्की के हवाले से कह सकते हो बेस्ट है। तो इस वाले से तुर्की मैं समझता हूँ ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से बेस्ट तरीन ऑप्शन। और अब इसके डॉक्यूमेंट्स पे आता हूँ तो 3 मंथ की स्टेटमेंट, पासपोर्ट पिक्चर, एनओसी, ये डॉक्यूमेंट्स हों इस पे आप तुर्की का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और इसके लिए कोई लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए होती है, कोई लंबी चौड़ी बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। जिस तरह की भी स्टेटमेंट हो, 2, 4, 5, 7 हज़ार जैसी भी स्टेटमेंट हो, उस पर आप तुर्की का वीज़ा ले सकते हो। इस बेस को कंटिन्यू करें, पूरी दुनिया का वीज़ा लें। भाई कांग्रेचुलेशंस टू यू, मेरे पास आए, मुझ पे बिलीव किया, मेरे से सर्विसेज ली। बाकी अगर कुछ व्यूअर्स के साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ कुछ शेयर करना चाहते हो अपने हवाले से, अपनी फीलिंग्स के हवाले से, कैसा लगा तो वो कर सकते हो आप। जी ब्रदर, मैं ये ज़मीर भाई के पास आया था वीडियो देख के, और मैंने अपना तुर्की का वीज़ा इनके पास अप्लाई किया। तो विद इन 3 to 4 डेज मुझे ये तुर्की का वीज़ा मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं तुर्की विज़िट करूँगा, उसके बाद मेरा और भी प्लान है, वो भी मैं समीर भाई के साथ इंशाल्लाह अप्लाई करूँगा। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, नए टॉपिक पर ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।